हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी जी के 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे मैथ बिल्कुल बेसिक से। आज की वीडियो में भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा, भिन्न की भाग, यानी चार मिलके जो ये सवाल पूछे जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कि भिन्न का जोड़ कैसे हल करें। बेसिक बच्चों को नहीं आते हैं। तो दरअसल आज की वीडियो में आप लोगों को ये सिखाए जाएंगे, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। तो सबसे पहले हम सीखेंगे भिन्न का जोड़। तो आप लोग यहाँ पास हेडिंग डाल सकते हो कि भिन्न का जोड़ पहला हेडिंग है। उसके बाद में आप पहला सवाल लिखिएगा 9/6 + 3/4 को हल करो। देखिए, भिन्न की संख्याओं को हल करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये संख्या होती है इसे हम लोग अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अंश कहते हैं। और इस वाली संख्या को हम लोग हर कहते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से कोई भी संख्या होगी तो इसकी जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे हम हर कहते हैं, और उसके नीचे वाली जो संख्या होती है उसे हम लोग हर कहते हैं। ठीक, तो आई होप इतना कन्फर्म हो चुका होगा। अब इस सवाल को हल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो देखिएगा इस सवाल को हम दोबारा से उतारते हैं। जैसे कि लिखा है 9/6 + 3/4। अब देखिएगा इस वाली संख्या का तो हमें क्या करना होता है। देखिए, सिंपल सा सवाल लगाने की एक विधि होती है, तो सरल तरीके से हम समझाएंगे आपको, बहुत ही सरल तरीके से। तो करना क्या होगा, सबसे पहले इस वाली संख्या का इससे हम मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 चौक कितना होता है? 24 होता है, यानी 24 हो गया। उसके बाद में हमें क्या करना होता है, इस संख्या की इससे गुणा करते हैं और ये वाली संख्या की इससे गुणा कर देते हैं, यानी 9 × 4, और जो चिन्ह यहाँ पे होगा वही हम यहाँ लगाएंगे और 6 गुणे में 3 लिखते हैं, मतलब 6 गुणे में 3। उसके बाद में लिखते हैं 9 की पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 9 चौक हो जाता है 36, और 6 तियाँ हो जाता है 18 बटे में 24। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, देखिए आप लोग इतना तो जानते ही हो कि प्लस का चिन्ह लगा है तो संख्याओं को जोड़ा ही जाएगा। तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो 36 और 18 को आपस में जब जोड़ रहे हैं तो देखिए कितना आएगा, 36 और 10 कितना होता है? 46, 46 और 8 कितना हो जाता है? 54। कितना हो जाता है? 54 बटे में कितना आ जाएगा? 24। अब इसे 2 से भाग देते हैं, 2 एकम 2, 12 दूनी कितना होता है? 24 होता है, 27 दूनी 54 होता है। अब यहाँ 12 है, यहाँ 27 से आप चाहो तो इसे हल कर सकते हो, वरना 27/12 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको भिन्न का सवाल, ये पहला जो सवाल था, कंफर्म हुआ होगा। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पे। तो हम लोग अभी एक और सवाल लेते हैं। जिससे ये समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आप लोग अगला सवाल सीखिएगा, वो समझ में आएगा। जैसे कि मैंने अगली संख्या लिखी 6/3, 6/3 + 13/4। अब देखिए ये संख्या है। देखिए आपको कोई भी यहाँ संख्या दी गई हो, कुछ नहीं करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं। तो देखिएगा 3 चक्कू कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। 3 चक्कू कितना हो जाता है? 12 होता है। उसके बाद में हमने बताया कि इस वाली संख्या का तियर्क गुणा कर देते हैं, बस यूँ। तो देखिए 6 की गुणा 4 से कर देंगे और प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 3 गुणे 3 लिखेंगे। 3 गुणे 3 लिखेंगे तो 6 चौक कितना हो जाता है? 24 होता है। 3 त्रिका कितना होता है? 9 होता है, बटे में कितना है? 12 है। 24 और 9, 9 और 4 कितना होता है? 13 होता है। 2 और 1 3 होता है, यानी 33 बटे में कितना आया? 12 आया। अब चाहे तो आप इसे काट सकते हो, वरना यहीं छोड़ दोगे तो कोई काटेगा नहीं, यही करेक्ट आंसर होगा। यदि आपका ऑप्शनल है सवाल, जैसे कि ये इसके बाद में आपको ऑप्शन दे दिए जाएँ A, B, C, और इसके बाद में इसे डिवाइड करके भी आंसर लिखा हो तो आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो आई होप भिन्न का जोड़ आपको कंफर्म हो चुका होगा। तो अब हम लोग चलते हैं भिन्न के घटाव पे, क्योंकि एक एक दो सवाल सीखेंगे तो हमारी वीडियो भी ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी और आपको समझ में भी अच्छे से। तो देखिए दोस्तों, अब मेरा एक क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें बताया गया है कि भिन्न का घटाव, यानी भिन्न की संख्याओं को घटाया कैसे जाता है। जैसे कि सिंपल भाषा में तो हमने घटा लिया, जैसे हमने कहा 10 में से 3 गए, कितना बचा? 7 बचा। या 1 लाख में से 70,000 घटा तो कितना बचा? से ये आप इस तरीके से बता सकते हो। बट यदि आपसे भिन्न की संख्याओं में कहा जाए घटाने को, तो कैसे घटाते हैं आज की वीडियो में आप लोग जानोगे। तो देखिएगा हमें करना कुछ नहीं है। जैसे मैंने पहले सवाल में प्लस यानी भिन्न के जोड़ में बताया था, इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपस में, तो इसमें भी वही करना है। 4 की मल्टीप्लाई इसे 2 से करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। उसके बाद में हमें तियर्क गुणा करनी है, यानी 12 की गुणा हम जब 2 से करते हैं और प्लस में लिखते हैं, फिर 10 की गुणा हम 4 से करते हैं। 12 दूनी कितना होता है? 24 होता है, और 10 और 4 कितना होता है? 40 होता है।
बटे में कितना रहेगा, 8 ही रहेगा। अब इतना जानते हो कि प्लस का सॉरी गलती हो रही है, यहाँ माइनस का चिन्ह है, जो चिन्ह लगा होता है वही हम लगाते हैं, हम भी फ्लो में बह गए, कोई बात नहीं। देखिएगा अब यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, 24 से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 16 बचता है। कितना बचता है, माइनस का 16, बटे में कितना है, 8 है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो कितना आया आंसर, माइनस का 2 आंसर आया। यानी आपको घटाने की जगह घटाना है, जोड़ने की जगह जोड़ना है, इतना याद रखिएगा। जैसे कि अगले सवाल में हम देखते हैं, इसे हमने लिख लिया 3/4 माइनस का 6/4। अब इस वाली संख्या को हमें घटाना है, कैसे घटाएंगे, देखिए एक ये सवाल मैं जानबूझकर आसान लिया हुआ, क्यों, देखिएगा ये संख्या हर है और ये संख्या भी हर है। जिस सवाल में यानी जिस भिन्न के सवाल में हर की संख्या समान हो उसे हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं और ऊपर वाली संख्या को घटा देते हैं। यदि यही जोड़ का होता, चलिए पहले घटाना समझते हैं, 3 से 6 जाएगा तो माइनस का 3/4 इसका आंसर होगा। और यदि यही सवाल प्लस लगा होता तो 4 हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं और 6 और 3 को जोड़ लेते, कितना आ जाता, 9 आ जाता। तो आई होप इतना भी कंफर्म हो चुका होगा कि भिन्न के सवाल बहुत ही आसान होते हैं, बस लगते कठिन हैं हम लोगों को। तो चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने अब तक क्या क्या सीख लिया है, भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाना। अब हम सीखेंगे भिन्न का गुणा यानी मल्टीप्लेक्शन ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्न का गुणा हम लोग कैसे करते हैं। देखिए साधारण संख्याओं का गुणा तो सब कर लेते हैं, बट ये भिन्न वाली संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है। तो देखिए ये संख्याओं का गुणा इतना आसान होता है कि आप सोच नहीं सकते हो। हमें क्या करना होता है, अंश की गुणा अंश से कर लेते हैं और हर की गुणा हर से कर लेते हैं, आपस में लिख देते हैं। 9 कितना होता है, 72 होता है, और 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। बस हमारा यही आंसर हो गया। चाहो तो काट सकते हो, 8 एकम 8, 8 9 72, यानी हमारा इसका आंसर कितना होगा, 9 आंसर हुआ। जाके एक सवाल और सीख लेते हैं। इसे हमने लिख दिया 9/4 मल्टीप्लाई 12/13। अब बताइए इस संख्या को कैसे हल करेंगे। इसके लिए कोई भी हमें ज़रूरत नहीं है लासा लेने की, हमें क्या करना है, 12 और 9 की गुणा करते हैं, कितना आता है, 108 आएगा, बटे 13 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 13 चक्कू कितना होता है, 52 होता है। चाहो तो काट सकते हो, 26 दूनी 52 होता है, 54 दूनी 8 होता है, सॉरी 108 होता है, 13 दूनी 26 होता है और 27 दूनी 54 होता है, यानी 27/13 इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको कन्फर्म हो चुका होगा। तो भिन्न का गुणा भी हम लोगों ने सीख लिया है। अब एक लास्ट टर्म बचा हुआ है, उससे पहले हम आपको भिन्न का एक घटाना और सवाल सिखा देता हूँ जो कि आप लोगों का कमेंट में आ रहा है। तो देखिएगा, जैसे मैंने लिखिए 8/6 माइनस का 13/7। अब इस वाली संख्या को हमें घटाना है, क्या करना है, घटाना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 छंका कितना होता है, 42 होता है। फिर हमने बताया कि आपको 13 गुणा करनी है, तो 8 सत्ती कितना होता है, 56 होता है। फिर यहाँ जो चिन्ह लगा होता है वहीं हम यहाँ लगाते हैं, 6 तियाँ कितना होता है, 18 होता है। ठीक, जब 6 तियाँ 18 होता है हम जानते हैं, तो उसके बाद में क्या करते हैं, 56 से 18 को घटाएंगे तो 6 से 8 जाएगा नहीं, यहाँ से लेंगे 6 यानी 16 हो जाएगा, और 16 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ 4 बचा है, 4 से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, बट्टे में कितना आ गया, 42 आ गया। चाहो तो आप यही आंसर रख सकते हो, या आप इसे काटना चाहो तो काट भी सकते हो, जैसे कि 2 एकम 2, 21 दूनी 42, 19 दूनी 38, तब इसका आंसर होगा 19 बटे में इसके 21 आंसर हो सकता है। तो हमने आपको को भिन्न का घटाना, जोड़ गुणा सब चीज़ सिखा दी है। अब हम सीखते हैं भिन्न का भाग को भी बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो हेडिंग डालिएगा आप अपनी कॉपी पे, भिन्न का भाग, तो समझिएगा डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन है। इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं इंग्लिश में भी डाल सकते हैं। तो जैसे कि संख्याएं लिखी मैंने, 4/5 डिवाइड बाई 6/3। अब इस वाली संख्या को हम कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझिएगा। भाग यदि आप लोगों ने मल्टीप्लेक्शन कायदे से सीखा होगा अभी, तो आपको भाग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा इस वाली संख्या को हम ज्यों का त्यों उतार लिए यहाँ पास। भाग को हम लोग मल्टीप्लाई में बदल देंगे और हर को अंश बनाते हैं, अंश को हर बनाते हैं। तो देखिएगा 3/6, यानी ऊपर वाली संख्या नीचे और नीचे वाली संख्या ऊपर पहुंच गई। उसके बाद में हम क्या करते हैं, 4 की मल्टीप्लाई 3 से कर देते हैं, 12 आता है। 6 की मल्टीप्लाई 5 से कर देते हैं, कितना आता है, 30 आता है। आई होप ये भी सवाल आपको कन्फर्म हो गया होगा। तो शायद आप लोगों को आज की वीडियो में भिन्न भी समझ में आया, भिन्न के गुणा भी समझ में आए। चलिए एक और सवाल प्यारा सा कर लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया 8/4 डिवाइड बाई 13/6। अब इसे कैसे हल करेंगे, हमने बताया है आपको 8/4 को ज्यों का त्यों उतार लीजिए,
भिन्न और जो ये भाग का चिन्ह है उसे गुणे में बदल दीजिए, अंश को हर और हर को अंश बना सकते हो। 6 कितना होता है, 48 होता है। 13 चक्कू कितना होता है, 52 होता है। चाहो तो काट सकते हो, 26 दूनी 52, 24 दूनी 48, 13 दूनी 26, 12 दूनी 24, यानी करेक्ट आंसर कितना होगा, 12/13। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आज की वीडियो से आप लोगों ने भिन्न के सवाल सीखे हैं असल में, तो आप वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए करिए प्लीज़। तो दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।